कनेक्शन की और आज बात होने वाली है मोल्टेक पैकेजिंग के मैनेजमेंट से। कंपनी ने पानीपत में नया प्लांट जो है लगाया है, 30 करोड़ रुपए इसके लिए वो निवेश करेगी। इसको लेकर कंपनी की क्या तैयारी है, आगे कंपनी का ग्रोथ आउटलुक किस तरह का है, इन सभी मुद्दों पर करेंगे हम चर्चा। लेकिन सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो मोल्टेक जो कंपनी है, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। ल्यूब, पेंट, फुट और दूसरे प्रोडक्ट के लिए ये इंजेक्शन मोल्डेड कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एशियन पेंट्स, HUL, अरुण आइसक्रीम, कैस्ट्रॉल और अमूल जैसी कुछ बड़ी कंपनियां इनके ग्राहक हैं। कंपनी का बिजनेस भारत के अलावा यूरोप और अमेरिका में भी है। कंपनी की ज्यादातर आय जो है वो एक्सपोर्ट से आती है। और हमारे साथ अब मोल्टेक पैकेजिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जे राणा प्रताप जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो जो पानीपत में आपने प्लांट लगाया है उसी की बात करते हैं। करीब जो जानकारी हमारे पास है 30 करोड़ रुपए तक की लागत यहाँ पर आपने खर्च की है और बिरला पेंट्स को ये सप्लाई करेगा मटेरियल अपने। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो प्लांट है आपका, इसका स्केल कितना बड़ा होगा, ये इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी कितनी कैपेसिटी होगी और आने वाले दिनों में आपका क्या प्लान है, किस तरह से आप कैपेसिटी बढ़ाएंगे इसकी? एग्जैक्ट डिटेल्स तो मैं बता नहीं पाऊंगा, पर 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम लगा रहे हैं और इट विल हैव अ प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ 3000 टन्स पर मंथ। उनका जो प्रोजेक्शंस है उनके हिसाब से हमने ये लगाया है। ये अभी पहले 2-3 साल के लिए काफी होगा, उसके बाद उसका कैपेसिटी बढ़ भी सकता है। तो ये जो प्लांट आपने लगाया है ये सिर्फ बिरला पेंट्स को ही पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई करेगा या इसके जरिए आप दूसरे जो आपके बड़े क्लाइंट्स हैं उनको भी सप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि कई सारी और पेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो आपके बड़े क्लाइंट्स में शामिल हैं? अभी तो हमारा सोल पर्पस फॉर द प्लांट बिरला ग्रुप्स को सप्लाई करने के लिए ही होगा, लेकिन बाद में वो फैसिलिटी भी है कि हम एक्सपैंड कर सके हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। हमारा फूड एंड FMCG का जो प्रोडक्ट्स है वो भी हम वहाँ से भेज सकते हैं। वो सब कार्ड्स में है, लेकिन अभी तो एक्सक्लूसिवली बिरला पेंट्स के लिए मोल्ड्स रखे जाएंगे। ओके, इस समय अगर हम इसी प्लांट की बात आगे करें, आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो मैं जानना चाह रहा था वो भी कितनी है इस समय जो ऑर्डर्स की स्थिति है वो क्या है, आपका ऑर्डर पाइपलाइन कितनी बड़ी है और क्या आपने कुछ और केपेक्स का प्लान किया हुआ है? हाँ, आप Q1 का नंबर्स भी देखेंगे तो हमारा IML फूड एंड FMCG का जो बिजनेस है वो मोर देन 70-80% ग्रो हुआ है। इवन गोइंग फॉरवर्ड ये हमारा फोकस एरिया रहेगा। और IML एक बहुत ही मतलब शानदार डेकोरेशन टेक्निक है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल है। तो उसके वजह से डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। हम नया शेप्स भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। आइसक्रीम्स छोड़ के रेस्टोरेंट्स के लिए, घी के लिए, डेयरी के लिए हमने काफ़ी सारे शेप्स भी लॉन्च किया है। करेक्ट। आप नॉर्थ इंडिया में एक बड़े प्लेयर हैं और वहाँ जो इस समय पूरी इंडस्ट्री है आपकी वो जो FMCG सेगमेंट को केटर करती है, खास तौर पर पैकेजिंग जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी तरह से थोड़ी स्कैटर्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड किस्म की वो जो है पूरी इंडस्ट्री है। मेरा सवाल ये है कि इस इंडस्ट्री में जहाँ पर और भी छोटे बड़े अलग अलग तरह के प्लेयर्स हैं, यहाँ पर अपनी पोजीशन को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप क्या स्टेप्स उठाने वाले हैं और साथ ही साथ उन स्टेप्स के जरिए क्या आप अपनी मार्जिन्स को भी मेंटेन कर पाएंगे? अनऑर्गेनाइज मार्केट तो है, लेकिन वो अनब्रांडेड कंटेनर्स के लिए है, मतलब जिसपे डेकोरेशन नहीं होता है। लेकिन हमारा जो IML डेकोरेटेड कंटेनर्स है उसके लिए बहुत कम कंपटीशन है। नॉर्थ में भी है 1-2 लोग जो बनाते हैं, लेकिन जो हमारा मेन USP है कि हम कॉस्ट भी काफी कम दे पाएंगे वाइल मेंटेनिंग गुड मार्जिन्स, क्योंकि हमारा जो टेक्निकल एडवांटेज है वो मोल्डिंग टेक्नोलॉजी में है।
एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो प्लांट है आपका, ये कितना आपका जो है सेल्स में हेल्प कर पाएगा, अगर आप सेल्स का आंकड़ा बता पाएं, और साथ ही साथ एबिटा पर केजी अगर हम ये जानना चाहें तो उस पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा? तो ये बिकॉज दिस फॉल्स अंडर पेंट्स कैटेगरी, तो पेंट्स कैटेगरी में जो एबिटा पर केजी है वो क्लोज टू 35 to 40 रुपीज पर केजी रहेगी। तो ये यहाँ पे भी हम उतना ही फोकस कर रहे हैं। लेकिन जब हम फूड एंड एफएमसीजी भी ऐड करेंगे यहाँ पे मोल्ड्स, तो वहाँ का जो एबिटा पर केजी है वो टू द ट्यून ऑफ 80 to 100 रुपीज पर केजी रहेगा। तो उसके वजह से आई वुड से क्लोज टू हमारा जो एवरेज एबिटा पर केजी है उतना ही या फिर थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा ये प्लांट से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए और अपने प्लान्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। मोल्टेक पैकेजिंग के टॉप मैनेजमेंट आपको बता रहे हैं कि किस तरह कंपनी का जो नया प्लांट लगा है पानीपत में उससे फ़ायदा मिलने वाला है। फिलहाल तो वो बिरला पेंट्स जो एक कंपनी है उसको केटर करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में दूसरी कंपनीज के लिए भी वहाँ से पैकेजिंग मटीरियल बना सकते हैं। कॉम्पिटिशन की बात जो इन्होंने की है वो ये कि जो इनका सेगमेंट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। मार्केट ज़रूर अनऑर्गेनाइज दिखाई दे रहा है, लेकिन इनके लिए ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 90 रुपए के आसपास ये स्टॉक है, आज करीब ½ % नीचे। क्या करना चाहिए इसमें आपको? मेरे खास मेहमान रवि सिंह मेरे साथ अब शामिल हो गए हैं। रवि, बहुत बहुत स्वागत आपका IT नॉव स्वदेश पर। मोल्टेक टेक पर पैकेजिंग कंपनी, क्या व्यू है फिलहाल आपका? देखिए, इस समय तो ऑब्वियसली कि मार्केट में थोड़ा करेक्शन है, इस वजह से एक इम्पैक्ट यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन मोल्टेक जिस तरीके से कंपनी का बिहेवियर रहा है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में कंपनी की ग्रोथ अच्छी देखने को मिल सकती है। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन अभी मार्केट में तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड की नहीं है, लेकिन ये है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 98 और 100 की रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। और बहुत ज्यादा ये करेक्टिव स्टॉक यहाँ पर अभी नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं होगा। लेकिन लोअर लेवल पे यहाँ पर एक बार आप 85 और 82 का जो लेवल है वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करने के लिए काफी अच्छा है। और टारगेट 6 महीने 8 महीने का देखें तो 95 और 98 के टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये है स्ट्रैटेजी यहाँ पर मोल्टेक पर। BSE पर लिस्टेड ये कंपनी करीब 90 रुपए के ऊपर तक जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मोल्टेक पैकेजिंग नहीं, मोल्टेक टेक्नोलॉजीज की बात यहाँ पर रवि कर रहे थे, जो करीब इस समय 90 रुपए के आसपास वो स्टॉक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।